ये राइट सीजन होता है जब आप अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स को रिपेयर कर सकते हैं। ये जब भी कभी अच्छा होता है स्कॉर्पियोज के लिए, जहां दीगर करेज, डिसिप्लिन या फिर क्वालिटी डिसीजंस की वजह बनता है, वहां पर ये उनके कैरियर को भी फ्लरिश करने में, इन्हांस करने में। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नवंबर के तीसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते एक ही तब्दीली है बट मेजर चेंज है। सूरज हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करता है, साल में एक दफ़ा और 30 दिनों के लिए। सेकंड एंगल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंगल स्कॉर्पियोज। इस एंगल पर सूरज की जो मूवमेंट है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। ये राइट सीजन होता है जब आप अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स को रिपेयर कर सकते हैं। ये राइट टाइम होता है जब आप न्यू जॉब सर्चिंग में कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये राइट टाइम होता है जब आप अपने फंड्स को, आप अपने एसेट्स को, आप अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द रिवॉर्ड्स विद सम न्यू इन्वेस्टमेंट वेंचर्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक गोल्ड, लाइक प्रॉपर्टी इन साइट्स पर। एंड ये सही टाइम होता है टू डिसाइड फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स लाइक बच्चे, वाइफ एंड सम अदरवाइज ब्लड रिलेटिव्स। उनके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं तो आप उन्हें निभाने की कोशिश कर सकते हैं। सूरज की यही पोजीशन आपके कैरियर के लिए मैक्सिमम आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव एबिलिटीज़, न्यू ट्रेंड सेटिंग्स, न्यू टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, न्यू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोड्यूस करती है। सूरज स्कॉर्पियोज के लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये जब भी कभी अच्छा होता है स्कॉर्पियोज के लिए, जहां दीगर करेज, डिसिप्लिन या फिर क्वालिटी डिसीजंस की वजह बनता है, वहां पर ये उनके कैरियर को भी फ्लरिश करने में, इन्हांस करने में, आसान करने में अपना रोल अदा करता है विद योर ओन डिसीजन। इट इज़ नॉट अ लकी फैक्टर के सूरज अच्छा हो गया एंड यू आर लकी। सूरज अच्छा हो गया, यू बिकम द टैलेंटेड, यू बिकम मोर डिसाइसिव, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम मोर करेजियस, जिसकी वजह से आप अच्छे ऑन टाइम राइट डिसीजन विद हाई रिस्क, विद मेजर विजन आप डिसीजंस ले पाते हैं। इस सूरज की पोजीशन को आप अगले 30 दिन तक एंजॉय करेंगे, जबकि अदरवाइज पिछले हफ्ते से मरकरी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मार्स रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। लेकिन उनकी रेट्रोग्रेशन के जो सिवियर इम्पैक्ट्स आपके कैरियर पर आ सकते थे, आपकी हेल्थ पर आ सकते थे, आपकी फैमिली लाइफ पर आ सकते थे, आपकी लव लाइफ पर आ सकते थे, अब सूरज की यहाँ पर अपीयरेंस आपको एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड प्रोड्यूस करके देगी, जिसकी वजह से आप अपने एक्यूरेट डिसीजंस, अपनी हाई विजन, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो रेट्रोग्रेशन वाले प्लैनेट्स को पीछे धकेल सकेंगे, या उनका इम्पैक्ट नॉमिनल सा रह जाएगा, जर्नल सा, उसको अफोर्ड किया जा सकता है। फिर भी अगर कोई स्कॉर्पियन ऐसा फील करे कि उसकी लाइफ में क्राइसिस आ रहे हैं, बैड पैचेस बढ़ रहे हैं, डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, लिटिगेशंस बढ़ रही हैं, तो उसे सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा तिलावत करनी चाहिए और ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं। ये फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज। आप एक जर्नल से इंटरेस्ट अगर अपने मैसेज में जाहिर करेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस करानी है, तो मेरा स्टाफ आपको सारा प्रोसीजर, सारा मेथड बता देगा। अगले हफ्ते के 3 क्लू देकर जा रहा हूँ ताकि आपको अगले हफ्ते की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अगले हफ्ते वीनस एक नई जगह पर चला जाएगा, एंड उसकी नई जगह पर जाने से आपको मज़ीद इमोशनल डेवलपमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, और वो कई तरह से आपके लिए एडवांटेजेस देगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा।
अगले हफ्ते सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा। इन 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपका फाइनेंस, आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस, आपका डिसिप्लिन, आपका कैरियर, आपके टाइम बिहेवियर्स, इन सब में मेजर चेंजेस आएंगी। लेकिन किस तरह से आएंगी, किन किन सेक्टर्स में आएंगी, आप कौन से डिसीजन लें तो आप उनसे एडवांटेजेस ले सकते हैं, वो तफसील कमिंग वीक में मैं आपकी खिदमत में बर वक्त इन एडवांस इंशाल्लाह पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्कॉर्पियोज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।